नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। यह परियोजना हरियाणा के विकास में एक और मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने यह बात शुक्रवार को गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी की साइट पर निवेशकों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए कही। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। रोजगार के 5 लाख से अधिक अवसर होंगे सृजित। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता वाली यह परियोजना लगभग 16 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। परियोजना के विकसित होने पर करीब 5 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। 1000 एकड़ पर विकसित की जा रही इस परियोजना में मिक्स यूज लैंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें रिहायशी, व्यावसायिक, हॉस्पिटैलिटी व शैक्षणिक संस्थानों आदि के लिए भी विशेष स्थान रहेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से विकसित की जा रही इस परियोजना का पहला चरण अगले साल के अंत तक निर्धारित टाइमलाइन अनुसार पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में 588 एकड़ के क्षेत्रफल पर 940 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। आधुनिक शहरों की तर्ज पर मिलेगी सुविधाएं। उन्होंने कहा कि सिटी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा, जो कि जल भंडारण के रूप में कार्य करेगा और इस सिटी की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का जल बैकअप भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी में 10.7 किलो यूटिलिटी टनल होगी, जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल, अग्निशमन सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, फायर डिस्टिंक्शन, आर्थिक सिस्टम आदि का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी में 10.7 किलोमीटर यूटिलिटी टनल होगी, जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल, अग्निशमन सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, फायर डिटेक्शन, अर्थिंग सिस्टम आदि का प्रावधान होगा। आधुनिकता के साथ हरियाली पर भी रहेगा विशेष फोकस। हमने हरियाणा के अंदर अलग से 10 IMT बनाने की बात कही है और उसके लिए हम जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। जब जगह को हम चिन्हित कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट के लिए आता है और एक एप्लीकेशन देता है, तो उसके लिए हमने मात्र 15 दिन का 14 दिन का समय रखा है कि 14 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई करता है, उसको सभी की सभी NOC उपलब्ध हो जाएंगी। अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो उसका अंतिम समय हमने 30 दिन रखा है कि 30 दिन के अंदर वो पूरा करके अपनी पूरी इसमें नया क्या होगा सर? एलिपेड की सुविधा, ऐसी कई सुविधा, इसमें नई सुविधाएं क्या होंगी ग्लोबल सिटी? नहीं, यहाँ मैंने कहा है कि यहाँ से एयरपोर्ट तो मात्र 20 मिनट का रास्ता है। मैंने आपको कहा सीएम सर यहाँ से 5-7-10 मिनट का है। वहाँ क्या कुछ आज वहाँ पर भी क्या कुछ मीटिंग करने वाली है सरकार, क्या वहाँ कुछ क्या उद्देश्य है? वहाँ पर भी अलग है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स वहाँ पर भी हैं और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट मारुति का दरभंगा में लगभग तैयार हो गया है और वो प्रोडक्शन के अंदर भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ और भी वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर से भी बात करेंगे। वो भी बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर आ रहे हैं, सबसे भी बातचीत करने का आज हमारा विषय है। सर, मेरा एक सवाल है सर। 3 दिन बाद एक बड़ा अवसर है, 3 दिन बाद एक बड़ा अवसर है हरियाणा के लिए, हिसार यमुनानगर को लेकर के प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ अब अपेक्षा की जाए? हरियाणा में कुछ क्या विकास नया हो सकता है, क्या शोभा सामने आ सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, जहाँ इस प्रकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उस क्षेत्र का ऑटोमेटिक वो विकास की एक गति से आगे बढ़ता है। उस क्षेत्र का पूरा विकास होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। वो हरियाणा के लोगों को सुधार हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और कर रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक का लोग उपयोग करते हैं। उस तकनीक के साथ
हम भी उसको डीपली सर्च करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। सर, जब रमेश चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले उसके आसपास जो जमीन आवंटित हुई है, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है कि जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं उनकी पहले जांच की जानी चाहिए। अमित चौटाला कहना है कि वो मांग करते हैं पहले जांच दिखाई जाए जिनके नाम उन्होंने विधानसभा में लिए। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम का जेलों से निशाना साधा था। उनका कहना है कि सरकार पहले जांच कराए। किसने कहा है? अभय चौटाला ने कहा है कि पहले जांच कराओ जिन्होंने एयरपोर्ट के पास में जमीनें खरीदी हैं हिसार में। चलिए, अभी तो आपने प्रधानमंत्री जी देश को प्रोजेक्ट समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। अगर कोई गलत करेगा तो जांच हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो गलत करेगा तो गलत सामने आएगा। गवर्नमेंट है, लेकिन गुड़गांव में एक तरफ आप डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतना करप्शन, इतने स्कैम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे सर हैं? एमसीजी में इतने स्कैम बताइए हमें। सर अभी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। लेकिन सर और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप हमें बताइए, घंटों में कार्रवाई होगी। सर आपको अभी बता दूं, आप ये नहीं है कि दिनों लग जाएंगे, सर तुरंत कार्रवाई होगी। वेस्ट स्कैम में 700 करोड़ जा चुके हैं। जिस कंपनी के पास गए उसने कुछ काम उसकी नहीं जांच किया। चल रही है, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन सर कुछ उसकी नहीं किया, जांच चल बैक रही है। पैसे तो सारे हो गए ना सर। ये हमारे लिए एक बहुत ही ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, आज इसको लेकर के हमारे कुछ प्रमुख लोगों को हमने यहाँ बुलाया था, उनसे बातचीत किया है। इस ग्लोबल सिटी में ये महत्वपूर्ण परियोजना है जो ये गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये सुसज्जित होगी और हरियाणा के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेजिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें हॉस्पिटलिटी भी रहेगी और इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे, ओपन स्पेस भी इसमें रहेगा। ग्रीनरी के हिसाब से ज्यादा ग्रीनरी हो, वो पौधे भी लगेंगे। जो गुरुग्राम का टेम्परेचर है 125 एकड़ पर ये ग्रीन जोन ये बनेगा। इसमें जो पौधे लगेंगे, जिसकी मैंने बात की है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा इसकी सुंदरता के लिए, और चाहे इसमें सड़कों की बात हो, चाहे बिल्डिंग प्लान्स की बात हो, इसकी सुंदरता भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है मानकों के अनुरूप ये सिटी बनेगी। और उसी को लेकर के आज हमारे बहुत यहाँ पर बड़े महानुभाव आए थे। इसके अंदर हमारे वेस्टेज ग्रुप के लोग थे, जिसमें लौटा ग्रुप आया था, DLF यहाँ पर मौजूद था और हीरो रियल्टी यहाँ मौजूद था, LNT रियल्टी यहाँ मौजूद था और अडानी रियल्टी यहाँ मौजूद था और प्रेस्टीज ग्रुप और एल्डिको, सिग्नेचर, PNG, यूनिटी ग्रुप
JLL और CBRE, ASF, एम्बेसी ग्रुप, DRA, ये सभी बहुत जो प्रमुख हमारे मेम्बरान थे इस ग्लोबल सिटी में, सभी पार्टिसिपेट लिए और यहाँ उन्होंने आकर के उसमें सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। उनके सुझाव भी हमने दिए हैं कि जो और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं उसको लेकर के लिए सुझाव दिए हैं। ये सभी बड़ी पार्टियां भी आज यहाँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण किया जाना है, जो बड़ी एमएनसीज हैं बिल्कुल इसके अंदर अगर कोई सिंगल पार्टी भी आना चाहे, कोई व्यक्ति आकर के कहे कि मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो सिंगल व्यक्ति के लिए भी हमने कहा है और मल्टीपल के लिए भी कहा है। हम दोनों तरफ निर्णय करेंगे। अगर कोई सिंगल व्यक्ति आता है तो सिंगल व्यक्ति है, नहीं तो मल्टीपल फेसिस के अंदर हम सब बात करेंगे। तो ये जो आज जो बिल्डर्स हुआ है सिग्नेचर ग्लोबल के जितने भी सभी थे, क्या इनकी भागीदारी भी इसी में यानी बड़े इलाकों में देने की योजना है क्या? नहीं देखिए, क्योंकि ये जब ग्लोबल सिटी बन रहा है, अच्छा सिटी का निर्माण हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार के ऊपर इसका निर्माण हो रहा है, तो इसके अंदर क्योंकि अगर कोई पार्टी आती है इसको डेवलप करने के लिए, क्यों ना वो तो सरकार उसके नॉर्म्स देखेगी, उसके अंदर नॉर्म्स देख करके जो भी पार्टी उसके अंदर आकर के कहेगी कि मैं यहाँ करना चाहती हूँ। सर हेलीपैड की सुविधा मिलेगी या क्षेत्र के लोगों को ये कुछ फायदा होगा जो ये या जिन लोगों की भागीदारी है, स्पेशली जो हरियाणा की बात की जाए, उनके क्षेत्र के लोगों के लिए क्या नहीं, मैंने कहा है ना कि एम्प्लॉयमेंट भी लगभग 5 लाख के करीब में यहाँ जनरेट होगा। तो वो हरियाणा के लोगों को पिछले समय में हमने कई बार टेंडर लगाए हैं जमीन के लिए, बहुत सारे बीपीएल बैंक किए, पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, काफी लोग नहीं मिले। इससे पहले हम लोग में बाकी हमने इसकी पूरी टाइमलाइन तय की है, उस टाइमलाइन ऐसा भी नहीं सेवा केंद्र इस टाइप का बनाया हुआ है एक छत के नीचे, क्या कोई तमाम जो लोग निवेशक आना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क करते हैं तमाम उनके? हाँ, ये हमने कहा है, क्या है ये हमने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ दिक्कत एनओसी के लिए नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूट सिस्टम, हम उसको लेकर के भी समय समय के ऊपर उसको बात करते रहते हैं। और अब हमने ये इसके लिए होगी जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं रहेंगी, तो इसके अंदर होंगी। इस ग्लोबल सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा, जो जल भंडारण के रूप में काम करेगा, इस सिटी की सुंदरता बढ़ाएगा और यह ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का बैकअप का इसके अंदर प्रावधान होगा कि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो पानी की दिक्कत यहाँ ना रहे। इस ग्लोबल सिटी की एक और विशेषता यह रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 30 मिनट की यहाँ से रहेगी और रेलवे स्टेशन ICD से मात्र 20 मिनट की रहेगी। हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट से ये मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। सड़क से इनकी कनेक्टिविटी NPR, SPR और CPR और NH48 से कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। पर्यावरण को भी इस ग्लोबल सिटी में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रख, उस टेम्परेचर से इस ग्लोबल सिटी में उसका टेम्परेचर कम रहे, उन मानकों के आधार के ऊपर
ये ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। यह ग्लोबल सिटी लगभग फर्स्ट चरण में इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 587 एकड़ का है। फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 करोड़ रुपए है, ताकि इस ग्लोबल सिटी में, जैसा मैंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये सिटी इस प्रकार की बनेगी, इसको देखने भी लोग आएंगे। और यहाँ पर हमारे जो ठेकेदार हैं उसकी प्रक्रिया में तो लगे हुए हैं दिनेश चंद्र जी। इस ग्लोबल सिटी में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यूटिलिटी टनल की बात हो, और IMT वो भी 1.6 किलोमीटर इसके कनेक्टिविटी की बात हो, उसके साथ ही क्योंकि इसमें जो बिजली की जो लाइनें हैं वो भी सब अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलेंगी। जैसा हमने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित ये प्रोजेक्ट होगा और अपने समय में टाइमलाइन के अंदर ये पूरा होगा। और उसको लेकर के इस परियोजना में लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहाँ पर 16 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है कि यूटिलिटी टनल होगी जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल और अग्निशमन की सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। और ये लगभग 10.5 किलोमीटर के अंदर इसका राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। बड़ा प्रोजेक्ट वहां से एयरपोर्ट जो महाराजा है वो पूरे देश के साथ और फिर पूरी दुनिया के साथ जुड़ेगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट यमुनानगर के अंदर जो 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट, उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। और एक हमारा भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज, वो भी बनकर के तैयार हो गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। कई प्रोजेक्ट्स का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो हरियाणा प्रदेश को समर्पित करने वाले हैं। ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकसित भारत बनाना है। उस विकसित भारत, विकसित हरियाणा में ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसको गति से आगे बढ़ाने का काम है। हरियाणा में विदेश सरकार ने आपसे सवाल किया था कि आपने वायदा विदेश सरकार ने आपसे विधानसभा में सवाल किया था कि आपने वायदा पूरा नहीं किया था इनाम देने का। क्या वो इनामी राशि जा रही है? मैंने तो तभी बोल दिया था, मैंने तभी बोल दिया था, उनके ऊपर है। हमने तो कह दिया था, हम कोई ऐसा नहीं है जो हमने कहा है वो सरकार पूरा करती है। हरियाणा में लिंग अनुपात
इन फ्यूचर प्रिजन के मौके बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि 1500 केंद्रों में से 300 केंद्रों को बंद कर दिया गया है, अधिकारियों का तबादले कर दिए गए। क्या इससे लगाम लगी? देखिए 2014 से पहले का दिन अनुपात आपने बीच में अगर ये कोई कारण नहीं है कि इस कारण से हुआ है या कोई हुआ है, परंतु अभी भी सरकार उसी मिशन मोड में काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा के अंदर संलिप्त मिलता है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसको गहनता से जांच करके, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा टीवी चैनल्स का। मैंने तो कहा दिया कि उनको बुला करके आप उसकी जड़ के अंदर जाइए कि अगर कोई लोग इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सेक्स रेशो के अंदर आदरणीय मोदी जी जो शब्द बोल करके गए थे हरियाणा के अंदर, अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुरुग्राम तक।